नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने लगभग 3 दशक तक पुलिस सेवा में समाज सेवा की। आज हमारे साथ हैं डीएसपी विश्वनाथ सिंह सर ने 1994 में सब इंस्पेक्टर के रूप में अपनी सेवा की। उसके बाद 2016 में ये इंस्पेक्टर बने और फिर 2023 ईस्वी में डीएसपी के पद पर पदोन्नति मिली और जनवरी 2026 में डीएसपी पद से ये रिटायर्ड हो गए। आज हम इनसे जानेंगे इनकी संघर्ष भरी यात्रा, पुलिस सेवा का अनुभव और युवा पीढ़ी के लिए सलाह और पुलिस विभाग की असली जिंदगी कैसी होती है। विश्वनाथ सिंह सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए। मैं विश्वनाथ सिंह, पिता स्वर्गीय ठकुरी सिंह जी, ग्राम सिद्धि खाप का रहने वाला मैं हूँ और यही मेरा जन्मस्थली है। जी सर। मैं इस मिट्टी से जुड़ा हूँ और यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद भी फिर इस मिट्टी के साथ मैं आ गया हूँ। जी सर। और चाहता हूँ कि यहीं से कुछ ऐसा कुछ किया जाए जी सर, जिसके बारे में लोग कम प्रयास करते हैं, उसकी ओर हम चाहेंगे कि कुछ योगदान करें सोसाइटी को। जी सर। इसलिए फिर वापस आए हैं यहाँ पर। जी सर। सबसे पहले हम आपकी स्कूली जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से की थी सर, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, उस जमाने में स्कूल बहुत कम हुआ करता था जी, और एक तिलैया प्राथमिक विद्यालय आज भी है। जी सर। जो उत्कर्मित हो गया है जी। तो हम लोगों ने प्रारंभिक शिक्षा तिलैया विद्यालय से शुरू की जी। उसके बाद फिर मिडिल स्कूल के लिए भलुहार मिडिल स्कूल जाना पड़ा। जी सर। जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर है। अच्छा। फिर वहाँ से हाई स्कूल में हम लोग गए, बांके जरजुरी हाई स्कूल जो है, जगन्नाथ उच्च विद्यालय। जी सर। वहाँ पर शिक्षा प्रारंभ हुई हम लोगों को। जी सर। और वहीं से मैट्रिक पास करने के बाद फिर कॉलेज की तरफ हम गए। अच्छा। तो प्रारंभिक हमारा जो रहा वो बिल्कुल ही कठिन था, क्योंकि छोटे उम्र में इतना दूर तक चल के जाना। जी सर। अब प्रतिदिन क्लास करना, जी सर। हर मौसम को, जबकि कोई कम्युनिकेशन नहीं था उस समय। अच्छा। पैदल के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जी सर। सड़कें नहीं थी। जी सर। पगडंडियों से होकर जाना पड़ता था। जी सर। तो वैसी स्थिति में और कोई सुविधा यहाँ पर था नहीं। तो हम लोगों ने उस समय पढ़ा जी। और अब तो पहले की अपेक्षा 40 साल करीब निकल गए। जी सर। 40 साल क्यों, ज़्यादा ही निकल गया। जी सर। तो इतने समय के बाद अब तो आमूल चूल परिवर्तन आ गया है। जी सर। अब हमारे गांव में भी विद्यालय है। अच्छा अच्छा। और हर जगह ट्यूशन और कोचिंग वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो गई। जी सर। अब गार्जियन के अतिरिक्त टीचर लोग, बहुत सारे ट्यूटर लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं इस इलाके में जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं। जी सर। लेकिन ये हम लोगों को नसीब नहीं हुआ। पहले हुआ नहीं करता था। हाँ, सर, ये पहले ऐसा कुछ था नहीं। जी सर। बस एडमिशन हो गया, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं कि क्या नंबर आया, क्या पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। तो हम लोगों ने इस तरह से स्कूली शिक्षा प्राप्त की। जी सर। सर, 1994 में जब आप इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस सेवा ज्वाइन की, उस समय आपकी जिंदगी और सोच कैसी थी? ये प्रश्न आज भी हमें झकझोर दिया। जी सर। उस जमाने में कितना कठिन था जीना, जी। ये हम लोगों ने जिया है। जी सर। एक नौकरी प्राप्त करने के लिए कितना मेहनत की जरूरत थी। जी सर। उस समय जब शिक्षा समाप्ति की ओर था, यूं कहें कि एमए करने के बाद मैं लॉ कर रहा था। जी सर। लॉ का 1 पार्ट का रिजल्ट हुआ था, 2 पार्ट का भरा हुआ था। जी सर। इवनिंग में क्लास करते थे। जी। फिर कहीं बीपीएससी की कोचिंग हुई, वहाँ भी पढ़े। तो प्रयास था कि कोई जॉब मिले। जी सर। और वैसी स्थिति में उसके सिवा कुछ तो रास्ता था भी नहीं। तो बड़ी जी तोड़ मेहनत करना पड़ा। जी सर। और पुलिस सर्विस तो एक चैलेंजिंग जॉब है कि उसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों फिट होना चाहिए। जी सर। तो विद्यार्थी था मैं, तो उसमें दौड़ने से लेकर के सारा टेस्ट पास करना, फिर रिटेन, फिर ओरल, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था। हमारे इलाके से ऐसा कोई गांव नहीं था जहां कम से कम 10-5 लड़के दौड़ न लगाते हों। जी सर। उस समय। जी सर। तो बहुत टफ कंपटीशन था।
तो हमने बहुत मेहनत करके, मैंने ये कहिए कि मेरे गांव के पास जो पहाड़ है उसमें एक बहुत तो 10 कट्ठा का एक जमीन होगा जिसको मैं नाप करके दौड़ता था जी सर। 7.5 चक्कर दौड़ने के बाद 1 किलोमीटर होता था। सोचिए कितना छोटा ग्राउंड था। वही बात है सर। उसमें अकेले प्रैक्टिस करता था जी सर। और 1 महीने में चैलेंज करके हमने उसको प्राप्त कर लिया जी सर। 1 महीने में अपने को कहा कि हम फिट किया कि हमको किसी हाल में दौड़ में कंप्लीट होना है जी सर। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। प्लस बिहार लेवल का था कंपटीशन, उसमें झारखंड साथ में था जी सर। तो ये बहुत टफ था हमारे लिए जी। लेकिन उसमें हमने बड़ी जी तोड़ मेहनत की जी सर। और जब 1994 में दरोगा का जब ये हुआ उसी समय टीचर में भी मेरा जॉब हुआ था। अच्छा, उसी टाइम आपका टीचर में? हाँ, दोनों हुआ था जी सर। तो फिर हम अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी 2 नौकरी मिली है, अगर आप कहें जी तो मैं छोड़ दूं दोनों को, तीसरे के लिए ट्राई करूंगा। जी सर। उस टाइम आपने ये हमने कहा था, पिताजी से कहा था जी सर कि आपको अगर पसंद आए तो ठीक है ज्वाइन करूं, नहीं तो छोड़ दूंगा, तीसरे नौकरी के लिए प्रयास करूंगा। जी सर। तो मेरे पिताजी कुछ सोच समझ के फिर उन्होंने बड़ी गहरी सांस ली और कहा कि अब दरोगा ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा। तो उनके हिसाब से मैं दरोगा ज्वाइन तो कर लिया जी सर। लेकिन ज्वाइन करने के बाद इतना टफ वहाँ ट्रेनिंग था जी सर कि मैं टूट सा गया। अच्छा अच्छा। लगा कि अब हमको नौकरी करना उचित नहीं है। जी सर। और उसी समय हमारे एक बड़े भैया के साला फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे जी सर। वो पीटी से में आकर के बोले जी सर। कि विश्वनाथ जी इस सर्विस को आप मत कीजिए, आपके लायक नहीं है, जी सर। आप इसको मेरे सामने रिजाइन कर दीजिए हाँ। और जिस काम में आप लगे हुए हैं उस काम को कीजिए। जो कि मैं बीपीएससी का कैंडिडेट था, मैं डिप्टी कलेक्टर उस टाइम बीपीएससी का? हाँ बिल्कुल जी सर। और डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी हमको दिखाई पड़ती थी, बस खींच के बैठना है। जी सर। मैं इस लेवल का विद्यार्थी था, मेहनत कर रहा था। जी सर। लेकिन शायद ऐसा ना हुआ। जी सर। फिर उसी का असर था कि मैं 21वां दिन पीटीसी में 1 दिन का छुट्टी लेकर भाग गया। जी सर। उस टाइम? उसमें जी सर। और आया करके हम दरोगा की नौकरी नहीं करेंगे और आया गया में और डीएससी से मिल करके हमने अपना टीचर का ज्वाइनिंग लेटर लिया। जी सर। लेकिन वो साहब जो डीएससी साहब थे बड़े समझदार थे, उन्होंने हमको परख लिया जी। वो समझे कि ये आदमी भागा हुआ है नौकरी छोड़ के। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बेटा एक साथ 2 नौकरी नहीं किया जाता है, जैसे लेटर है आप ले लीजिए। जी सर। हमने ज्वाइनिंग लेटर ले ली, जी। फिर मेडिकल वगैरह बनवाया और जाके कुसाप स्कूल था टेकारी में। जी सर। तो स्कूल इंस्पेक्टर साहब को जाके हमने सब पेपर सौंप दिया, कहा कि हमारा ये है। तो बोले कि ठीक है, आज तो सैटरडे समाप्त हो गया, संडे बाद मंडे से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपने दरोगा की नौकरी छोड़ दी? हाँ छोड़ दी, लेकिन उसमें मुझे जानकारी नहीं थी कि रिजाइन करने के लिए लिख के देना पड़ता। अच्छा 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 अच्छा। तो ये नहीं कर सके, हम सीधे भाग के चले आए। अच्छा अच्छा। और सेम डे में ज्वाइन कर ली। जी सर। लेकिन गांव में जब आकर के खबर जैसी मिला लोगों को कि हम छोड़ के आ गए हैं जी, तो पूरा गांव में खलबली मच गई। अच्छा। अरे क्या हुआ, दरोगा की नौकरी छोड़ करके टीचर बनना चाहता है। जी सर। पूरा गांव मिल करके फिर दूसरे दिन हमको हजारीबाग लौटा दिया लोग। जी सर। और हम फिर जो गए तो फिर लौट के नहीं आए। अच्छा अच्छा। लेकिन दरअसल हम चाहते थे जी कि हम डिप्टी कलेक्टर बने। जी सर। हम पुलिस जॉब को तब तक पसंद करते रहे जब तक चयनित नहीं हुए। जी सर। जो ही मेरा चयन हुआ तो मेरा भूख खत्म हो गया। जी सर। हमको लगा कि हम इसके लिए कॉम्पिटेंट हैं, हमारा हो गया तो हो गया। जी सर। अब हम फिर आगे चलते हैं। जी सर। लेकिन गार्जियन इस चीज को ना समझ सके। हाँ। फिर मैं पीटीसी जो गया तो वहां पर ट्रेनिंग बहुत ही टफ होता था, ब्रिटिश मैनुअल लागू है। जी सर। क्या किसी भी मौसम में 3:45 बजे जग करके आपको ग्राउंड पहुंचना है। हाँ, उस टाइम ट्रेनिंग हुआ करती थी। और उस जमाने में जब ट्रेनिंग करते थे तो ठंडे के दिनों में बर्फ जम जाता था, बर्फ पर खड़े रहते थे, बर्फ चून के खाते थे और ट्रेनिंग करते थे। जी सर। तो बहुत टफ जॉब था और उस समय चैलेंजिंग था कि एक सर्विस लिया जाए। और इसी क्रम में मैं बता दूं कि गांव का मैं पहला आदमी हूं जी सर कि ये जिद पर अड़ गया था कि जब तक सर्विस नहीं करूंगा शादी नहीं करूंगा। जी सर। और यही वजह है कि हमसे छोटे छोटे 8 भाई भतीजों का शादी हुआ और मैं रुका रहा। अच्छा अच्छा। और जब मैं सर्विस ज्वाइन किया जी सर। उसके बाद शादी किया और वहां से ट्रैक चेंज हुआ, लोगों के दिमाग में गया जी कि अगर शादी ही करना है तो पहले जॉब करो। उसके बाद हमारे के यहाँ 1 नहीं 11 शादियां हुई जो सब सर्विस ज्वाइन करने के बाद हुई। जी सर।
तो वहां से हमने ट्रैक बिल्कुल चेंज कर दिया, कहा कि नहीं, अगर कुछ करना है तो पहले जॉब करो, हाँ। जॉब करने के बाद शादी करो, उसके बाद कुछ होगा। जी सर। तो एक बहुत ही शानदार काम वहां से हम जी। प्रारंभ कर दिए। जी सर। अनजाने में कहा जाएगा या जैसे कहा जाएगा, लेकिन ये जीत थी। हमारे पिताजी भी उसमें बहुत अहम रोल निभा रहे थे। जी सर। सारे रिश्तेदार परिवार रूठ गए जी सर। कि ये तो शादी नहीं करना चाहते हैं, पता ना कितना तिलक लेंगे। हम तो भाई तिलक का तो कोई बात ही नहीं था। हाँ हाँ। हम अपने लाइफ को सेव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जरा सा कुछ हट के हो। जी सर। तो ये सफलता हासिल करने के लिए तो कुछ टाइम तो देना कुछ पड़ेगा, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है होना सर। पड़ेगा। जी और जाहिर सी बात है जी सर। कि अंततः आपने फिर दरोगा ज्वाइन हाँ, की दरोगा और ज्वाइन वहां से आपकी प्रमोशन होते होते आप आज डीएसपी के पद पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके इस क्रम में कई जिला में, हालांकि पहले मैं बिहार में था। जी सर। ट्रेनिंग के बाद बिहार में मैं ज्वाइन किया, 8 साल भागलपुर में सर्विस की। जी सर। फिर उस टाइम जब आपने दरोगा ज्वाइन की थी सर, उस टाइम आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई थी सर? हमारा ट्रेनिंग के बाद जिला अलॉट हुआ था भागलपुर। भागलपुर में आप एज ए दरोगा हाँ, इंस्पेक्टर के पोस्ट पे थे। उसमें ज्वाइंट बिहार था। जी सर। तो वहां पर हुए। फिर वहां से हम कुछ दिन नौगछिया में भी रहे। जी सर। फिर बेगूसराय गए। जी सर। उसके बाद जब कैडर विभाजन हुआ तो 2004 में कैडर विभाजन में हम आ नहीं गए, बल्कि हाँ मतलब हमने ऑप्शन दिया कि हम झारखंड चाहते हैं। जी सर। क्योंकि झारखंड में मेरा कुछ नहीं है। जी सर। ना कोई रिश्तेदार परिवार था, ना कोई जमीन जायदाद था, ना कोई इंटरेस्ट था। जी सर। तो हमने बिल्कुल यूं ही लिख दिया कि हम झारखंड सेवा करना चाहते हैं। सर, आपको पुलिस में जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये तो पुलिस वाले लोग आकर्षित करने के योग्य हैं ही। जी सर। उनकी वर्दी, उनका सब कुछ पहनावा और से ढाल, चाल ढाल, हर चीज एक आम आदमी से हट के होता है। जी सर। लेकिन इससे आकर्षित मैं नहीं था। अच्छा अच्छा। आकर्षित होने का जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण था, एक तो बेरोजगारी दूर करना था, इसको नकार नहीं सकता। हाँ जी सर। जी सर। और दूसरा जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि पुलिस विभाग का अनुशासन। जी सर। ये मुझे आज तक बहुत पसंद है जी सर। कि अनुशासित जीवन के बगैर कुछ नहीं है। जी सर। तो पुलिस विभाग का जो सैल्यूट करने का तरीका, रिगार्ड करने का तरीका, किस तरह से लोग मिलते हैं, किस तरह से एक बात करने का जो तौर तरीका है, तो अनुशासन मुझे बहुत पसंद रहा। जी सर। और यही वजह है कि मैं इसको प्रेफर कर रहा था कि ये जॉब बहुत शानदार है। जी सर। अनुशासित जीवन के लिए इससे बेहतर कोई जॉब नहीं है। जी सर। मिनट टू मिनट का हिसाब है। जी सर। कैसे किसी सीनियर अफसर से बात करना है, जूनियर से कैसे बात करना है, कैसे हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह का आपके पास मिलेगा। जी सर। तो ये बहुत ही शानदार सर्विस हमको ये लगा। और हमको ये प्रश्न आज आप पूछ रहे हैं। जी सर। संजोग से जब मैं पीटीसी हजारीबाग में थे तो वहां पर राकेश जरूहार मेरे डीआईजी हुआ करते थे, प्रिंसिपल। अच्छा। और उन्होंने हमसे ये पूछा था कि विश्वनाथ, आप पुलिस सर्विस में क्यों आए हैं? अच्छा। क्या पसंद हुआ जो आप पुलिस सर्विस में आ गए? जी सर। तब मैं उनको बताया था कि सर, पुलिस विभाग का अनुशासन मुझे पसंद है और यही वजह है कि मैं इसको ज्वाइन किया। सर, 1994 से लेकर 2016 तक का सफर काफी लंबा रहा। इस दौरान आपने क्या क्या सीखा? देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप गौर से देखेंगे तो दो चीजें हैं जी। एक पुलिस बल है और एक पुलिस सेवा है। जी सर। बल से मतलब ये है कि हमारा कभी होता है किसी को पकड़ लो, किसी को पटक दो, किसी को मारो, जी सर, कुछ का काम करा लिया, फोर्स का जहां काम है हाँ वो बल है। जी सर। लेकिन पुलिस एक सेवा है। जी सर। कैसे किसी आदमी को आप सेवा दे सकते हैं। जी। और पुलिस सर्विस को मैं किया हूं क्योंकि मैं जानता हूं जी सर। जीवन के कोई ऐसा क्षण नहीं जहां पुलिस नहीं। जी सर। सच माने में यह है कि एक बच्चा जी जन्म से पहले जब गर्भ में है जी तब से पुलिस उसके पीछे लगी काम करते रहती है। जी सर। और मरने के बाद तक उसका कारण ढूंढती है कि कैसे मर गया। जी सर। अपराधी को सजा दिलाना तक काम है। दिला लेने के बाद चैन से हम बैठते हैं। जी सर। तो यूं कहिए कि जीवन के प्रारंभ से पहले और जीवन के बाद तक पुलिस का रोल है। जी सर। और इसमें हम जो महसूस किया, जीवन का कोई ऐसा घटना नहीं है जी सर। जो पुलिस से जुड़ा होना है। जी सर। जैसे छोटा सा बात हाँ कि जैसे शादी हुई, जी सर, तो शादी में तिलक दहेज लिए न लिए, तो शादी हो गई तो ये इंश्योर करना कि पति पत्नी ठीक ठाक है या नहीं है। अगर ठीक ठाक है, पारिवारिक जीवन चल रहा है, तो बच्चे हैं तो बच्चा गर्भ में पल रहा है कि नहीं, तो ठीक क्या ट्रीटमेंट उसको मिल रहा है, जी। कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा। हाँ।
फिर बच्चा जब जन्म ले लेता है तो फिर उसकी स्कूली शिक्षा से उसके देख रेख हर तरह के वातावरण को, जिसे समझिए एक तरह से जी सर कि अब तो टाइम बहुत बदला है जी सर कि कोई एक दिन झाड़ू लगा दिया तो बहुत सारा छप जाता है कि वो तो झाड़ू लगा रहे हैं। जी सर। लेकिन सचमुच में अगर कोई झाड़ू कस है तो पुलिस, जी, जो समाज को साफ सुथरा करने में, एक जिंदगी को सुंदर बनाने में, एक जीवन को सफल बनाने में जितना बड़ा रोल पुलिस का है, जी, उतना बड़ा रोल इस धरती पर किसी विभाग का नहीं। जी सर। ये मैं दावे से बोलता हूँ। जी ठेका ले रखा है पुलिस वालों ने, जी सर। चाहे वो अपराधी हो, क्रिमिनल हो, जितना भी बैड एलिमेंट है जी, सबको निकाल बाहर कर दो, और जितने अच्छे लोग हैं जी सर सबको सुरक्षा प्रदान करो। जी सर। ये पुलिस, अगर ये पुलिस सेवा अगर कर रहे हैं तो इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। हमारे सामने जो आदमी आता है बड़ी उम्मीद से आता है जी सर कि हम जाएंगे तो शायद कुछ आंसू पोंछने का मौका मिल जाए, उसको कोई न्याय मिल जाए, तो ये मानिए कि न्याय की पहली सीढ़ी है जहां लोग आते हैं थाने पर। जी सर। और इस काम को करने में जितना आनंद है उतना दुनिया में कहीं नहीं है। कि जब कोई रोता बिलखता आपके पास में आता है, कोई फरियाद लेके आता है, डर से लोग थाना में नहीं घुसता है, गेट के बाहर घूमता है। जी सर। कि मैं वैसा आदमी रहा हूं कि अगर कोई आदमी गेट से 1 या 2 बार क्रॉस करता है तो आदमी भेज के देखो लुंगी पहने हुए था, ये इस तरह कपड़ा है, साहस नहीं करा उसको पकड़ के लाओ। जी सर। और उसको बुलवाता था। जी। और बैठने में थाने में कुर्सी टेबल नहीं होता था तो बेंच बनवाना, कुर्सी लगवाना और लोगों को बैठाना सिखाया, पकड़ के बैठाना सिखाया, तुम्हारे लिए लगाया है, बैठो। जी सर। बोलो क्या दिक्कत है, नहीं लिख सकते हो तुम बोलो, मैं लिखता हूँ। जी सर। लेकिन तुम दरबार से खाली नहीं लौट सकते हो। ये उस टाइम आपका कथन था? हम लोगों ने किया इसको। जी सर। हम लोगों ने आवाज दी, लोगों को बताया तुम्हारा अधिकार है, तुम बैठो, तुम्हारा काम मैं करूंगा और विलंब नहीं होगा, तुरंत होगा। जी। अब बैठिए, फोर्स आपके साथ मूव करेगा। जी सर। तो आंसू पोंछने के लिए आदमी के सुख दुख में इससे बढ़िया कोई माने सर्विस नहीं है जो आप शेयर कर सकते हैं। जी सर। लेकिन आपकी नीयत अगर ठीक है जी तो फिर जो मैं बता रहा हूं अगर ऐसा आप करते हैं तो पब्लिक आपको अपने हाथ पर रखेगी, सिर पर बैठा के रखेगी। जी सर। और हमने इसको जिया है। जी सर। और यही वजह है कि आज तक जहां से मैं सर्विस किया हूं, भागलपुर से लेकर के आज तक जहां कहीं से भी जिस जिला से छोड़ा हूं, आज भी लोग कनेक्ट हैं, हमसे बात करते हैं। अच्छा अच्छा। आज भी हमारे पास फोन आते रहता, हाल चाल हो गए। जी सर। उनके दिलों में राज करता हूँ। जी सर। जितने बुरे लोग हैं भागते खड़े हुए और जितने अच्छे लोग सब मेरे पास आ गए। जी सर। ये पुलिस का क्वालिटी होना चाहिए। जी सर। लेकिन आज तो देखते हैं कुछ अलग ही माहौल है। हाँ हाँ। बुरे लोग तो भागते ही भागते हैं, भागेंगे क्या भागेंगे, मैंने एक तरह से लुका छिपी का खेल कहेंगे। हमको तो पुलिस के बारे में शिकायत नहीं करेंगे हम। जी सर। लेकिन बहुत चेंजेज आया है। जी सर। बहुत चेंजेज आया है। सवाल है कि आप अगर अच्छा काम करना चाहते हैं तो अच्छा सोचना होगा। जी सर। आपको भी पहले प्यूरिफाई होना होगा। जी सर। तब आप सोचेंगे अच्छा काम ना। ठीक है सर। हम अगर चीनी बहुत खाते हैं और दूसरे को कहें कि चीनी तुम मत खाओ तो शोभनीय नहीं है। तो पहले हमको भी चीनी छोड़ना होगा तब दूसरे को सलाह देना। जी सर। तो उस तरह से पहले आपको महसूस करना होगा। और हम चूंकि इसलिए इस काम को किया कि हम बहुत ही नीचे से उठ के गए, हमने समाज के वैसे जगह से गए जहां पर कुछ नहीं था। तो हमको एक एक पीड़ा पता है लोगों को। जी सर। पता है कि क्या जरूरत है हमारे समाज को, लोगों को। जी सर। और कैसे उनकी सेवा की जा सकती है। और यही वजह है कि हमको कोई दिक्कत भी नहीं हुई समझने में। और जहां कहीं भी हमने हाथ बटाया, जिस लोगों के बीच में गए, बेपनाह प्यार मिला हमको। जी सर। मैं एक लाइन में आपको कहूँ जी सर, तो 31.5 साल के सर्विस में जी कोई ऐसा काम मैंने नहीं किया जिसके लिए मुझे गलानी हो, जी सर। अफसोस हो कि हाँ हमसे मिस्टेक हुआ, ऐसा कोई काम नहीं। आपने सारा काम किया सर, और बिल्कुल सोच समाज के लिए किया आपने, और बिल्कुल डंके के चोट पर किया, जो सही था किया, लीगल काम किया, कानून का काम किया। जी सर। कानून का राज का काम किया। सर ऐसा कोई केस या घटना जो आज आपको याद हो? देखिए 1-2 घटना के बारे में तो मैं नहीं कह सकता। जी सर। क्योंकि इतने लंबे समय में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। जी सर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस जितना तेजी से कार्रवाई कर सके जी, उतना जल्दी आप न्याय दिला सकते हैं। ऐसा ना हो कि अपराधी को भागने का मौका मिल जाए। जी सर। इससे परहेज करने की जरूरत है और हमने यही किया है। जी सर। ज्यों ही कंप्लेन मिला, FIR लॉन्च करने में ना तो देर हुई ना आदमी तक पहुंचने में हमारी देरी हुई। जी सर। अपराधी सोच भी नहीं सका कि हम भागे, तब तक उसको हम अपने गिरफ्त में ले लें। गिरफ्त में ले लिए।
और यही वजह है कि एक नहीं बहुत सारे केसेज हैं, बहुत सारे रेप केस हैं, लूट केस भी हुए हैं, डकैती केस भी हुए। जी सर। बहुत सारी घटनाएं हैं जिसमें मैं सजा करवाया हूँ। जी सर। बिल्कुल डंके की चोट पर कह के सजा करवाया हूँ। जी सर। एक मेरे जीवन का बहुत ही शानदार केस है, मऊ भंडार जगह है। जी सर। घाटशिला में था। जी। एक 10-8 साल के बच्चे का बहला फुसला के एक लड़का क्रिमिनल ले गया और उसको मार के ले जाके उसको नदी किनारे स्मशान घाट है। जी सर। तो कंपनी वहां है HCL का, उसके छाई में उसको दबा दिया। हाँ। और उस डेड बॉडी को खोजने में पसीने छूट गए। 5 दिन तक डेड बॉडी नहीं मिला। 8 थाना प्रभारी, उसमें सीनियर SP, ग्रामीण SP, सारे लोग भिड़ गए। जी सर। लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रहा था। जी। जब उसका दुर्गंध हुआ तब कुत्ता उसको खींचा, जी सर, डेड बॉडी को। हाँ। तब पता चला कि ये तो डेड बॉडी है। हाँ। इसके बाद तो इतना आंदोलित हुआ, 1 सप्ताह तक मालूम होता था कि घाटशिला चल जाए। जी सर। और उस केस में कहीं से कोई एविडेंस नहीं था उस टाइम। बस सर्कमस्टांसेस है, यहाँ से उसको देखा, वो वहाँ देखा था, वो वहाँ देखा था, इस तरह से। फिर क्रिमिनल तक पहुँचने के लिए बड़ी मशक्कत से एक मोबाइल नंबर उपलब्ध हुआ। जी सर। तो मोबाइल नंबर किसी का थर्ड पार्टी का है, उसको बेच दिया, वो उसको बेच दिया, इस तरह से हुआ। फिर स्केच बनवाए, टीवी पर चल रहा है, जितना मेहनत लोग कर सकते थे जी सर, सब। ये फाइनली उस लड़के को पकड़ ली। जी सर। और उस केस में वहाँ यही था कि पुलिस क्या करेगी। हमने कहा कि अगर पुलिस पर विश्वास करते हैं तो सजा करा के मैं दिखा दूंगा। और मेरे जीवन का पहला घटना है वो, जी, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जिसको कहते हैं, परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर उसमें मैंने आजीवन कारावास करवाया। अच्छा अच्छा। आजीवन कारावास उसमें हमने करवा दी। जी। इतना ढंग से उसमें मेहनत की और बढ़िया से डायरी वगैरह लिखी, एविडेंस कलेक्ट किया। गवाह को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा के ले जाता था कोर्ट में। अच्छा। और खड़ा होकर गवाही करवाता था, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुमको सुरक्षा दूंगा। जी सर। और उसमें सजा करवाया। जब सजा हो गई तो लड़के के दादा आए, बोले सर मेरे के यहाँ एक चाय तो आप पी सकते हैं। बोले सॉरी, चाय आपका नहीं पी सकता। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आपको पुलिस पर विश्वास नहीं था। अच्छा। उस कठिन परिस्थिति में जब पूरा घाटशिला जल रहा था तो मैं आपसे कहता था कि विश्वास करिए जी, आपको न्याय दिला कर रहूंगा, लेकिन आपको विश्वास ना हुआ था। हाँ। और इस केस को मैं डिटेक्ट किया और सजा करवा दिया। जी सर। तो सॉरी, हमारा काम था, मैंने कर दिया है जी, लेकिन चाय आपका नहीं पी सकता हूँ। जी सर। हमको हिम्मत नहीं है कि आपके यहाँ जाए, और मैं चाय नहीं पिया। जी सर। उस टाइम तो ये आज भी उसका जयंती लोग मनाता है। हाँ, आज भी वहाँ हर साल उसके जन्मतिथि को लोग मना रहा है घाटशिला में। तो मेरे जीवन का एक बहुत ही शानदार घटना ये है, दुखद है जी सर, कि रोता बिलखता परिवार को न्याय दिलवा सके। इस तरह घटना तो बहुत सारी होती है जी सर, लेकिन पुलिस के लापरवाही से बहुत सारी घटना के एविडेंस खत्म हो जाते हैं। जी सर। तो पुलिस जो अभी कर रही है या पहले जो कर रही, हम लोग भी जो किया है, वो जब तक कि आप सही दिशा में अनुसंधान नहीं करेंगे, एविडेंस का कलेक्शन आप नहीं करना जानेंगे, साइंटिफिक एविडेंस आप नहीं जुटाएंगे जी सर, तब तक सजा आप नहीं करा सकते हैं जी सर। और हम लोगों ने तो PTC में ट्रेनिंग ली थी, तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे उस समय के शिक्षक लोगों को भी, कि जिन्होंने इतना अच्छा हमको तैयार किया कि हम 31 साल तक भी पीछे मुड़ के न देखे। इतना अपडेट किया हर बार, कभी कभी ट्रेनिंग, इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में गया, फिर DSP की ट्रेनिंग में गया, बीच बीच में बुलाता गया, सेमिनार होता गया। हम लोगों ने खुद अपने को मेंटेन रखा। कोई भी बुद्धिजीवी बढ़िया से बढ़िया पढ़ा लिखा वकील भी आया तो बैठा तो मात खा गया हो। जी सर। इतना प्रोफेशनली हम लोगों ने स्ट्रांग रहा जी सर, प्रोफेशनली इतना स्ट्रांग रखे अपने को जी। समय के साथ जो ट्रेनिंग 94 में लिया, और बताइए रिटायरमेंट के एज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सीनियर ऑफिसर हमको डांट रहे हो जी सर, कोई प्रोसीडिंग कर दे रहे हो, आपने ये नहीं किया तो आपके लापरवाही से ही। साहब ऐसा हो नहीं सकता है जी सर। हमको याद है छोटी सी घटना कि हजारीबाग में था जी, और मेरे SP थे मनोज कौशिक सर जी सर। एक PMO का कुक था जी, वो प्रधानमंत्री का कुक था। उसका वेरिफिकेशन में थोड़ी सा ऐसी मैंने सोचा कि जल्दी में है तो बना के दे दिया जी, लेकिन SP साहब चाहते थे कि पूरा डिटेल आए, लेकिन उनके हिसाब से नहीं था, तो वो गुस्सा हुए और बोले विश्वनाथ क्या आप लापरवाही करते हैं, ये ठीक नहीं हुआ, जाइए आप फिर से बना के दीजिए जी सर। और हमको डांटा और हमको वहाँ सॉरी बोलना पड़ा जी। और बता दूं कि मैं 3 रात नहीं सोया था। अच्छा। सिर्फ ये अफसोस था कि हमको सॉरी बोलना पड़ा जी। क्या मैं सॉरी बोलने के लिए बना हूँ? अच्छा।
यानी हमारे काम में इतना परफेक्शन होना चाहिए, एक भी गलती ना हो, 100% सही हो। हम उस तरह के जॉब किया है जी, कहीं से भी कोई गुंजाइश ना रहे जी, बिल्कुल सोच समझ के जो भी निर्णय लेना है बिल्कुल लॉफुली हो, बिल्कुल एकदम माने न्याय के हित में जाए जी, तो इस तरह का मौका मिला है। बहुत सारा केसेज है जी सर, जिसका कोई नहीं है तो फिर पुलिस वाला है। जी सर, अगर पुलिस ईमानदारी से काम कर दे तो भले प्रक्रिया में देर होगी लेकिन न्याय तो मिलेगा। सर 2016 में आप जब इंस्पेक्टर बने तो आपकी जिम्मेदारी में क्या क्या बदलाव आया? देखिए, इंस्पेक्टर का जो पद है वो एक सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होता है जी, केस का पर्यवेक्षण करना, जी, सुपरविजन करना। जी, तो ऐसी स्थिति में छोटे केस जो होते हैं उनमें इंस्पेक्टर सुपरविजन देते हैं, मतलब ऑर्डर करते हैं कि इस केस को कैसे आपको समाप्त करना है, जी, चार्जशीट करना है, फाइनल करना है। तो फाइनल करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये सारा चीज होता है। प्लस आपका काम नेतृत्व करना है, खास करके केस मुकदमे के संबंध में कि बेहतर अनुसंधान हो जी, और अनुसंधान बेहतर हो या कोई भी चीज का कंप्लायंस करना जी, कि थाने स्तर से कोई लापरवाही नहीं हो रही है, थाना प्रभारी प्लस उसके टीम बेहतर काम करे, तो सबसे अच्छा साधन या सबसे अच्छा टूल कहिए तो इंस्पेक्टर है। अच्छा, जो सीधे एसपी के नियंत्रण में है और सीधे आपको कमांड कर रहा है, जी, हर बात को मॉनिटरिंग कर रहा है, आपको लिखित रूप से मौखिक रूप से विजिट करके कैंप करके आपको इंश्योर कराना है कि आप काम करें। जी सर, तो इंस्पेक्टर का काम ही हो जाता है। इंस्पेक्टर 3-4 थाने, कहीं 2 थाने का इंचार्ज हो जाते हैं, उनके अंडर में लोग रहते हैं। जी सर, तो ऑफिसर प्लस ऑफिसर इंचार्ज, तो अपराध नियंत्रण से लेकर के जितना भी काम है, जैसे अभी होता है ना जी सर, कि कोई गरीब आदमी थाने में गया, उसका एफआईआर नहीं हुई, हाँ, अगर इंस्पेक्टर को शिकायत मिली तो इंस्पेक्टर बैठ के इंश्योर कराएगा एफआईआर करो, नहीं क्यों होना है, नहीं तो पर हम रिपोर्ट करेंगे। हाँ, तो जवाबदेही फिक्स करना और उससे काम कराना, यही काम है इंस्पेक्टर का। अच्छा अच्छा, संजोग से ये काम मिला और इससे भी एक इम्पोर्टेंट काम मिला कि चूंकि मैं उसमें झारखंड में आ गया था, 2004 में कैडर विभाजन में एसटीएफ चला गया, और एसटीएफ जिसको आज कहते हैं वो जगुआर, झारखंड जगुआर फोर्स है। तो झारखंड जगुआर जो है स्पेशल टीम है, ये उग्रवादियों से लड़ने के लिए, और जिसमें मैं 4.5 साल काम किया। वाह, बहुत टफ काम, 6 रात जंगल में काटना, 1000 मीटर 1200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना, एक पिट्ठू आपके पीठ पर है, जिसमें सोच लीजिए कि कितना सामान आप लेके चलेंगे कि 6-7 दिनों तक आप जी सकेंगे। पानी भी है, खाने का सामान, रूखा सूखा सामान, सत्तू चूड़ा वगैरह, बिस्किट वगैरह लिए हुए हैं, कुछ पानी लिए हुए हैं। इतना ऊंचा पहाड़, ऊपर तो राइफल गोली आपके साथ में है, पूरा टीम का साथ में है। असॉल्ट ग्रुप कहते हैं उसको, हमारा एक असॉल्ट ग्रुप में 30 से 35 जवान का टीम है जो किसी परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है, जिसमें हमारे पास मोटार है, LMG है, UPGL है, सॉफ्टिकेटेड आर्म्स 47 है, स्विस गन है, सब लेके जाते हैं, स्नाइपर लेके जा रहे हैं, जितना भारी भरकम हथियार लेके चढ़ रहे हैं कि अगर कोई उग्रवादी से मुठभेड़ हो जाए तो पीछे नहीं मुड़ना है, चाहे तो मरेगा या फिर हम मरेंगे। तो इतना टफ काम है, और मैं 5 साल बड़ी सफलतापूर्वक, हम तो ऊपर वाले का ही शुक्रिया कहेंगे कि 5.25 साल अपने ट्रूप्स में किसी को एक पैर में कांटा तक नहीं चुभा। बहुत सफलतापूर्वक हमने ऑपरेशन सक्सेस किया। उस बीच में हमको 8 बार नक्सलियों से भीषण मुठभेड़ का मौका मिला। अच्छा, जब गोली दाएं बाएं से निकल रहा हो, मेरे सामने वाला पहाड़ पत्थर पर से गोली लग के उड़ रहा हो, तो सोच सकते हैं कितना टफ समय था। टफ ऑपरेशन आपने किया है। तो हमने उसको किया, बल्कि उग्रवादियों से लड़ने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग हमने ली। हम हैदराबाद गए, और हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूशन हमारा है, वहां पर जाकर के हम ट्रेनिंग लिए, स्पेशल ट्रेनिंग की कैसे उग्रवाद से लड़ना है, कैसे बम को डिफ्यूज करना है, मैकेनिज्म समझना है, कैसे बम बनती है, कैसे डिफ्यूज किया जाए, कितने तरह के बम होते हैं, कैसे बचाव करना है, कैसे चलना है, कैसे लड़ना है, बहुत सारा चीज है। ग्रे हॉर्न्स है हैदराबाद में, वहाँ हमने ट्रेनिंग ली। तो बड़े कम लोगों को मौका मिलता है कि इतना अच्छा ट्रेनिंग, बहुत शानदार ट्रेनिंग सेंटर है अपने इंडिया में, पहला ट्रेनिंग सेंटर है ग्रे हॉर्न्स। तो वहाँ जाकर भी ट्रेनिंग हमने ली, और
भरपूर एंजॉय किया। हमने ये नहीं माना हाँ कि ये हमारे लिए बहुत टफ है, बल्कि ये माना कि हमारे सरकार के लिए और हमारे लिए सिरदर्द है, इसको समाप्त कर देने में कोई बुराई नहीं है। जी सर। और हम लोगों ने इसे भरपूर प्रयास किया जी। और जितना चाहिए था सरकार को हम दे सकते थे उतना हम लोगों ने दिया। जी। तो इसमें लेकिन एक बात इसमें है छुपी हुई राज जी। कि इतना टफ काम करने के बाद, जैसे बताया आपको, इतना इनकाउंटर, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारी पत्नी को इसकी भनक तक नहीं। अच्छा। मैंने कभी भी घटना के बारे में नहीं बताता था। जी सर। इसलिए कि बहादुरी का जॉब है, ये मैंने चुना है। मैंने चुना है पुलिस का जॉब। जी सर। तो उसका जो अच्छा है या बुरा है सब मेरे ही हिस्से में आएगा। जी सर। तो बुरी चीजों को कह दे तो दूसरे लोग आंदोलित होंगे, रोंगे, अफसोस करेंगे, उनको लगेगा कि गलत सर्विस में है। जी सर। हुआ था एक बार, इसका मैं बता दूं आपको, जब सुकमा में बहुत 75 लोग ऐसे सीआरपीएफ लोग जवान शहीद हो गए थे। जी सर। उसमें मेरी बेटी 9th या 10th में पढ़ती थी। जी। वो अटेंडम हमको फोन की, पापा जी आपकी सर्विस कितना बचती है? हाँ। तुम बोला पापा, हम बताया बेटा 14-15 साल अभी जॉब है। हाँ। बोले पापा जी आप जल्दी इसको आप रिजाइन कर दीजिए, छोड़ दीजिए जॉब को। जी सर। आपको जॉब नहीं करना है। हाँ। बोले ऐसा बेटा क्या हुआ? तो नहीं पापा जी बहुत रिस्क है। हाँ। देखिए कितना बड़ा घटना हुआ, आप जॉब छोड़ दीजिए। जी। तो हमने बेटी को समझाया जी सर। कि बेटा समस्या आने से पहले जान करके और कायरता है कि हम छोड़ दें नौकरी, ये नहीं हो सकता। जी सर। अगर हम नहीं लड़ सकते हाँ। कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? कोई ना कोई तो बहादुरी से आगे बढ़ना होगा किसी न किसी को। जी सर। इसलिए इस काम को मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बखूबी निभाऊंगा, इसमें और कुशलता पूर्वक करूंगा कि और कम से आपने कम किया। कैजुअलिटी हो, हमको कोई क्षति नहीं हो जी सर। और शत्रु को नष्ट कर दे। जी सर। इसमें महारत हासिल करेंगे, लेकिन नौकरी नहीं छोड़ेंगे। जी सर। और हमने इस काम को किया सर। आप 2023 में डीएसपी बनने के बाद आपकी अनुभव कैसा रहा? आप जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि 2023 में सर डीएसपी बने थे, उस टाइम आपके अनुभव कैसे चेंज हो गए? उस टाइम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सर, थोड़ा सा बताएं। देखिए ये तो एक संयोग ही कहा जाएगा जी कि हमको डीएसपी बनने का मौका मिला। जी सर। क्योंकि हम जब बहाल हुए थे, हमारा बहुत लंबा बैच है जी। दुर्भाग्यवश 2-4 साथी आज भी सब इंस्पेक्टर ही हैं, उन्हें प्रमोशन नहीं मिला। जी सर। बहुत सारे हमारे मित्र इंस्पेक्टर में ही रिटायर कर गए। जी सर। और बहुत कम लोगों को ये मौका मिला है जी सर कि लोग डीएसपी तक पहुंच पाए। तो डीएसपी बनने के बाद जाहिर सी बात है कि सारी सुविधाएं, सब कुछ बदल जाता है, पुलिस का रोल चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है थोड़ा सा। अब हम फील्ड वर्क से अधिक टेबल वर्क पर हम आ जाते हैं, और उसमें खास करके हमारी पोस्टिंग IRB इंडिया रिजर्व बटालियन है जी, जामताड़ा में। जी सर। IRB 1 उसमें मेरी पोस्टिंग हुई जी। तो बिल्कुल सेवा का पद है। और हमको महसूस हुआ कि ऐसे हमारे कमांडेंट साहब भी कहते थे कि विश्वनाथ वहाँ पर है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। और संजोग से जब मैं वहाँ गया तो एक पुलिस के लिए जो कुछ भी है वो उस बटालियन के लिए, उसमें हमारे 695 जवान हवलदार ऑफिसर मिला के, जी सर, उनके लिए जितना भी काम था वो सब मेरे ही कलम से होता था। जी सर। मतलब बिना मेरे देखे फाइल बढ़ता नहीं था। जी सर। तो हर जगह उसको गाइड करना। जैसे बता दूं, करीब 4.25 करोड़ रुपए पर मंथ वेतन की निकासी, जी, जितना टीए है, ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह मिलता है, जितना भी भत्ता है, अपने पैसे का काम, अकाउंट्स का पूरा काम, जी सर, जितना छुट्टी है, कहाँ किस फोर्स को भेजना है, कौन जाने वाला है, जितना छुट्टी है, जी, जितना सर्विस रिकॉर्ड बनाना है, जी सर, कुछ भी अगर है, हाँ, रिवार्ड देना है तो उसके लिए अनुशंसा करना है, पनिशमेंट देना है तो उसके लिए भी तैयार कर देना है कि आप गलत कर रहे हैं तो आप पनिश करेंगे हम। जी सर। डांट से फटकार करके पेन पेपर में आकर के, हाँ, उनके सुख दुख में, जी, उनका त्योहार है तो उनके साथ खड़े हो जाना। जी सर। आप अगर नाच रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हाँ, आप अगर बीमार पड़ गए तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जी सर। आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहां जाके देख रहा हूँ। मतलब एकदम उसके साथ, उसके जीवन के साथ जो होना चाहिए। उनके बच्चों के लिए स्कूल जा रही है नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं कि नहीं, कौन आदमी हंस रहा है मुस्कुरा रहा है कि नहीं, ये पता करना, उसके सुख दुख को। तो लगा कि सेवा का दरअसल जो मायने था वो IRB में मिला। जी सर। कि हम एक पुलिस वाले, कि हमारा जवान अगर यहाँ से अपने बच्चों को छोड़ करके जंगल में कहीं गया है, मेरा जवान लातेहार में भी है। जी सर।
नेतरहाट तक फैला हुआ है, जी सर, कोडरमा में है, जी कुछ सर। दुमका में है, जी सर। देवघर में है, जी सर। तो दूर दूर तक मेरा जवान फैला हुआ है। हाँ। इलेक्शन जब होती है तो ऑल इंडिया में जाता है लोग, गुजरात, राजस्थान, अभी मैं खुद जम्मू कश्मीर गया था चुनाव कराने। जी सर। तो जब इतना जवान हमारा बाहर जाता है तो उसके परिवार के बच्चों को देख रेख करना, लाइट है, बिजली है, पानी है, हर चीज, मैंने उसके जीवन के हर दुख सुख को दूर करने का, बेहतर बनाने की जिम्मेवारी इसे लगा कि मैंने उठा रखी और बड़ा शानदार काम हुआ। जी सर। मैंने इसको नो डाउट कहा जाएगा कि हम संजोग से जब रिटायर हुए तो उसके 10-5 दिन के बाद कुछ काम कराने लोग गए थे। जी सर। तो हमारे कमांडेंट साहब अभी भी हैं, श्री राजकुमार लकड़ा साहब हैं। जी सर। जामताड़ा के एसपी भी हैं। हाँ। तब उन्होंने कहा जी। कि विश्वनाथ IRB का भगवान था, अच्छा, जो तुमको छोड़ के चला गया। जी सर। अब आप समझ सकते हैं कि हम किस लेवल पर सेवा दे रहे थे कि उन्होंने तुलना कर दी भगवान से, हम तो उसके लायक है नहीं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो आदमी समर्पित था, डिपार्टमेंट को समर्पित था। जी सर। जितना बेहतर काम कर सकता है, 24 आवर सर्विस। जी सर। ऑफिस में क्या होता है, मैं जहां हूं वहीं से सब कुछ होगा। हाँ। मैं मॉर्निंग वॉक में हूं तो वहीं दस्तखत हो रहा है। हाँ। कहीं भी बैठे हुए हैं, जिस मूड में है वहीं फाइल आ गया, वहीं से दस्तखत हुआ, वहीं से छुट्टी ग्रांट हो रहा है। 24 आवर, रात में 12 बजे भी खड़े हैं। हाँ। कोई आदमी को कोई कष्ट ना हो। मैंने कहा कि जब मेरे रहते तुमको कष्ट ही हो जाएगा तो मेरे रहने का क्या फायदा। जब सेवा देना है तो 24 आवर सर्विस दो। जी सर। हमने इसका काम किया और ये वजह है कि जब रिटायरमेंट जब वहां से हुई तो लोग भावुक रोते हुए देखा लोगों को। कुछ तो एक तो बड़े भावुक करने वाला क्षण, एक लड़की ऐसी सुबह में ड्यूटी में जा रही थी कहीं बाहर, सीधे आकर मेरे पास खड़ी हुई। मैंने पूछा, क्या बेटा क्या दिक्कत है? बोले, सर जी मैं आपको देखने आई हूँ। कैसा क्या हुआ? तो रोने लगी। हाँ। और बोलती है कि मैं ड्यूटी में जा रही हूँ, आप तो रिटायर होकर चले जाएंगे, फिर देख नहीं सकेंगे। हाँ। इसलिए आपको देखने आई हूँ। सोच लीजिए। हाँ। मैंने वो चाहती थी कि रिटायर करे तो हम रहें। जी सर। लेकिन उसके पहले वो ड्यूटी जा रही है तो उसको लगा कि हम एक बार देख तो ले, दर्शन कर ले। सोच लीजिए। जी सर। जो दुख सुख अपने परिवार को, अपने हस्बैंड को ना कह सके बच्चियां, हाँ। वो हमसे शेयर कर रही है। तो पता था कि यही इलाज करा सकता है। मेरे पास सब साधन है। जी सर। मेरे पास जीप है, गाड़ी है, एम्बुलेंस है, हम चाहें तो तुरंत भर में डॉक्टर कहाँ से कहाँ भेज दें। जी सर। सब कुछ करने का हमारे पास में था। जी सर। तो ये मौका बड़ा कम मिलता है। जी सर। और हमने इसको पूरा जिया और लोगों को भरपूर सेवा की, आनंद दिया लोगों। जी सर। और ऐसे ऐसे लोगों का पॉडकास्ट लेने का ऑफर मिल रहा है, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए धन्यवाद। हम समझते हैं कि शायद पुलिस वाले लोग भी इसको देखें। जी सर। तो महसूस करें इसको और वो भी इससे सीखें कि कैसे पुलिस सेवा की जाती है। जब आप सेवा में आ ही गए हैं, हाँ। तो इस तरह से न कर गुजरिए कि लोग याद रखें आपको। जी सर। और हम भी आपके बेटे के समान हैं और इतना छोटा एज में सर आपके साथ बैठ रहे हैं। कल IPS के साथ सर के साथ बैठने का मौका मिलेगा, IG के साथ बैठने का मौका मिलेगा, तो सर आपको कैसा लगेगा कि आपके क्षेत्र का बेटा आज वहां तक पहुंच के बैठ रहा है? आपको कैसा महसूस होगा सर? मेरी तरफ से बहुत शुभकामना। जी सर। हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। सबका इंटरव्यू करने का मौका मिला। जी सर। मिले आपको। जी सर। और हम समझते हैं कि आप एक पाठशाला में भी बैठे हुए हैं। जी सर। कि जब हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको कहीं से न कहीं से ये सीख मिलेगा कि ऐसा भी हो सकता है। जी सर। मैं तो यही कहूंगा कि एक आदमी के चाहने से अगर कुछ बदल सकता है तो चाहने में क्या फर्क पड़ता है? वही बात। चाह के तो देखिए। जी सर। लेकिन अगर आप चाहेंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा? जी सर। तो हमने चाहा है और करके दिखाया लोगों को। जी। और इसीलिए बड़ा सुकून से सोता हूँ। थाने में बड़ी चैन से रहता था। जी सर। कोई गलत काम ही नहीं करेंगे तो फिर चिंता किस बात की बात हुई है? डे टू डे का काम है, एकदम साफ सुथरा काम है। हाँ। लॉ में कहीं कोई लेजेज नहीं है। अरे ऑफिसर इंचार्ज को तो इतना पावर है। जी सर। कि चाहे तो कहता है ना कि उसके मर्जी के बगैर चिड़िया भी नहीं ले। जी सर। ऑफिसर इंचार्ज अगर ईमानदार हो काम कर देगा। जी सर। वाकई हो जाएगा। वाकई में। आप जरा एक उदाहरण देखिए ना। हाँ। इंडियन पेनल कोड की किताब में तो सब सेक्शन लिखा हुआ है। जी सर। IPC, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ। जहाँ जिस टेबल पर रख दीजिए तो वही रखा हो। हाँ। किताबें ना चलती है ना लॉ कुछ कर रहा है। जी। लेकिन ऑफिसर इंचार्ज एक सेक्शन को उठा के जैसे रजिस्टर करता है कि रजिस्टर फलाना केस नंबर ये फलाना सच कर, जैसी दस्तखत कर देता है तो लॉ में पावर आ जाता है। जी।
FIR लॉन्च हो गया, जी सर। आदमी भागने लगता है। हाँ। इतना ताकत आप में, उसका एक सेक्शन उठा करके जैसे आप लिखते हैं रजिस्टर्ड बाकायदा PS केस नंबर इतना डेटेड इतना अंडर सेक्शन फलना विल बी इन्वेस्टिगेट, जैसे आप लिख के दस्तखत करते हैं, जी सर। लॉ में पावर आ जाता है। हाँ। तो आपके एक दस्तखत से इतना पावर आ सकता है, तो जरा अंदाजा लग कीजिए कि कितना ताकत आपको है। जी सर। तो जब ताकत बहुत है तो उसका मिसयूज नहीं हो, जहां हो तो बिल्कुल करेक्ट जगह पर सटीक हो। जगह पे यूज हो। उसका मिसयूज नहीं हो, उसको ईमानदारी से आप पालन कीजिए। जी सर। फिर देखिए आपकी शोहरत कैसे आपको मिलती है, कितना संतुष्टि मिलेगा। जी सर। जिनको आप सेवा देंगे उनका तो दुख दूर होगा ही, उससे ज्यादा आपको लगेगा कि हम आज कोई अच्छा काम किए हैं। जी सर। आप आराम से सो सकेंगे। हाँ। इतना लोगों को प्यार मिलेगा कि आप थकेंगे नहीं। जी सर। तो ये करने की जरूरत है। जी सर। और हम चाहे भी आपकी लोग तरह करें। बनने की कोशिश करेंगे सर। चलिए प्रयास करते रहिए, जी सर। निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। जी सर।